क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना, टिंग 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 टिंग। अगर उल्टी घूमे, अगर घड़ी इस तरीके से घूमे तो ये क्या हुई, एंटी क्लॉकवाइज। एरिया के बाहर है तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। जैसे ही इसके एरिया में एंटर किए ये क्या करेगा, फ्लुक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये हे गाइस, दिस इज रवि शुरू, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो पढ़ाने वाला हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये रहा टॉपिक वाइज लेक्चर्स जो मैं आज पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था। आप लोग को पूरा मैं एनसीईआरटी वाइज पढ़ाने वाला हूं। तो आप लोग पहला जो टॉपिक है वो है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, दूसरा जो है वो है मैग्नेट। ठीक है, तो मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटली जो वीडियो होने वाला है वो 30 मिनट्स का होने वाला है, जिसमें मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है। पहले मैं आपको 5 मिनट में शॉर्ट समरी पूरा बता देता हूँ, उसके बाद में टॉपिक बाय टॉपिक सबको एक्सप्लेन करूंगा। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो आपको भी पता है कि हैंस ओरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया था, हैंस ओरेस्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक वायर में करंट फ्लो कराया। और जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखा था जिसमें डिफ्लेक्शन आया। तो इस डिफ्लेक्शन के कारण, मतलब मैग्नेटिक नीडल रखा था, जैसे ही करंट फ्लो हुआ मैग्नेटिक नीडल मूव कर गया। इससे क्या मालूम चला हमें कि अगर किसी भी वायर में करंट मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो लोग पहले इलेक्ट्रिसिटी अलग पढ़ते थे, मतलब बिजली अलग पढ़ते थे, और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक मैग्नेट अलग पढ़ते थे। फिर जब ओरेस्टेड जी आए तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, और इन्होंने अब जैसे भी एक्सपेरिमेंट करा हो, एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से वायर अपने अराउंड क्या बना लेता है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेता है। तो जिसके कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, फिर आप लोग को पता है मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, मान लो ये मैग्नेट है, ये क्या करेगा, अगर इसके अगल बगल कोबाल्ट, निकेल या आयरन, लोहा रखा होगा तो ये अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मान लो कि ये हम लोग आयरन नेल है या आयरन है, ये चुंबक है, ये रखा है, ये क्या करेगा, अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सिंपल सा है, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन, या आयरन निकेल कोबाल्ट, जिसको ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो आप लोग क्लास 10th के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ मैग्नेट है वो बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, ये आप लोग ने पढ़ा होगा। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट कैसा होता है, सिंपल सा होता है, ऐसा स्क्वायर टाइप का। और फिर आता है हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, हॉर्सशू मैग्नेट कुछ ऐसा होता है। आप लोगों को अगर स्कूल में दिखाया गया होगा तो यू शेप्ड होता है हॉर्सशू मैग्नेट। तो ये नॉर्मली 10th के बेसिस पे आप लोग को यही बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट के बारे में जानना है। वैसे तो बहुत सारा होता है, रिंग मैग्नेट होता है, एंड और भी 12th में आप जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर मैग्नेट अपने आसपास जिस एरिया तक, अगर मैग्नेट अपने आसपास जिस एरिया तक अपना प्रभाव देती है, मतलब अपने आसपास जिस एरिया तक मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ रही है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, सपोज ये है हमारा, सपोज ये है हमारा मैग्नेट। ठीक है, तो अब मान लो हम लोग यहाँ लेके गए चुंबक, लेके गए तुर 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 ट्रक, अभी आपने अट्रैक्ट किया। जब तक चुंबक एक ये एरिया बनाता है, अगर हम लोग एरिया के बाहर हैं तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, नहीं करेगा। जैसे ही इसके एरिया में एंटर किए ये क्या करेगा, फ्लुक अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये एरिया हमारा क्या हुआ, जहां तक इसका प्रभाव आ रहा है वो एरिया क्या हुआ, वो हुआ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दो पोल होता है मैग्नेट में। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हम एज्यूम करते हैं कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, और अंदर कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया आपको मैग्नेटिक फील्ड और लाइंस के बारे में। नेक्स्ट है करंट कैरिंग थ्रू ए स्ट्रेट वायर। जब भी स्ट्रेट वायर से करंट कैरी होता है तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वहां पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है,
कभी भी स्ट्रेट वायर से होता है तो वहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो आप लोग सबको पता होगा कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। जैसे ये एक वायर है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो हम अपना राइट हैंड लेंगे, थंब लेंगे और थंब का डायरेक्शन होगा करंट की ओर। ठीक है, और जो हमारा कर्ल फिंगर है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट अप साइड जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, अंदर की ओर। ठीक है, ऐसे निकलेगा, ऐसे। और जब ऐसे बनेगा तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ हमारा, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर है करंट पासिंग थ्रू ए सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल अगर हो, अगर ऐसा सर्कुलर कॉइल हो, इसमें अगर करंट पास करेगा तो फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनता है, जैसे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है, तो आप लोगों ने सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉपर कॉइल इज नोन एज सोलेनॉइड। कॉपर कॉइल्स का नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें हम लोग करंट पास करा दें, उसी को बोलते हैं हम लोग सोलेनॉइड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जहां के बाद हमें एक और टॉपिक पढ़ना है एसी करंट और डीसी करंट के डिफरेंस, छोटा सा टॉपिक है। और बाकी सारा जनरेटर और मोटर, जनरेटर और मोटर, ये सारे पार्ट हमारे इस चैप्टर से कट चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो बस इतना ही पार्ट बचा है, मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं चैप्टर पढ़ाना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता था, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इस पूरे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि एक 1820 में हैंस ओरेस्टेड जो थे, उन्होंने डिस्कवर्ड करा था, एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड करा था, मतलब उनको भी नहीं पता था कि ये होगा, बट ये हो गया। तो क्या हुआ कि जो एक कंपास नीडल था, क्या था, एक कंपास नीडल, वो डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्ट मतलब ऐसे है तो वो डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया कब, जब एन इलेक्ट्रिक करंट, जब उस पर क्या पास हुआ, जब वहां से करंट पास हुआ थ्रू द मेटालिक वायर। इसका मतलब ये होता है कि एक सर्किट है, यहां से जैसे ही करंट पास होगा, ठीक है, हम लोग बैटरी लगा दिए, जैसे ही यहां से करंट पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहां पर कंपास रख देंगे। क्या रख देंगे, कंपास रख दिए। ठीक है, तो आप लोग फिर से ये लाइन पढ़ो, और मैं इसलिए ये लाइन पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमें लिखना कैसे है। तो इन 1820 मतलब 1820 में कौन किया था भाई, तो हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इनके नाम पे ही पड़ा था। किनके नाम पे, मेरे नाम पे नहीं, हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड के नाम पे। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो हैंस ओरेस्टेड क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने, एक साइंटिस्ट थे या एक फिजिशियन थे, जिन्होंने क्या बोला, जिन्होंने डिस्कवर्ड करा कि एक कंपास नीडल जो है वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट होता है। कब, जब वहां से बिजली पास होती है। ठीक है, मतलब जैसे ही बिजली तड़ागड़ पास हुई, ये है हमारा कंपास नीडल, ये क्या होगा, ये होगा डिफ्लेक्ट। पहले था ऐसे, पहले अगर ऐसे था तो क्या हो गया, जैसे ही बिजली पास हुई बगल से, ये डिफ्लेक्ट कर गया। आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, तो अगर मैं बड़े फिगर में आपको बताऊं तो जैसे ही यहां से बिजली पास हुई, अगर ये है मैग्नेटिक नीडल, तो जैसे ही इसके पास से बिजली पास हुई, ये नीडल डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या भैया, तो ये है हमारा मैग्नेट। तो ये अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करे, एक अपना फील्ड बनाए। हम लोग खेलने जाते हैं तो खेलने का भी एक ग्राउंड होता है, तो उसे भी हम लोग फील्ड बोलते हैं कि फील्ड में जा रहे हैं खेलने, मतलब अपना दायरा, अपना एरिया जहां पे हम लोग खेलते हैं तो उसको फील्ड बोलते हैं। वैसे ही चुंबक मतलब मैग्नेट का अपना एरिया, जहां तक ये अपना इफेक्ट छोड़ता है, जहां तक ये अपना इफेक्ट छोड़ता है। ठीक है, इसके एरिया में अगर आता है आयरन या निकेल या कोबाल्ट, तो ये अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो सेकंड पॉइंट है सब्सटेंस व्हिच कैन अट्रैक्ट। क्या करेगा, अट्रैक्ट,
स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। ये मान लो आयरन है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या करेगा, जैसे ही इसके फील्ड में हम लोग यहाँ रखा है तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, जैसे ही इसको हम लोग पास लेके जा रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं, जैसे ही इसके फील्ड में लेके आए, ये धक से अट्रैक्ट कर लेगा, क्या कर लेगा, झटक से अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है और मैग्नेट क्या होता है। तो जैसे आप लोग मान लो कि ये है हमारा मैग्नेट, ठीक है, तो ये अगर मैग्नेट है तो इसमें क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। अगर मैं मैग्नेट को बीच से तोड़ दूं, तो अगर जैसे ही मैं बीच से तोड़ूंगा एक छोटा मैग्नेट बन जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल। तो कभी भी मैग्नेट जो है वो डाइपोल में हमेशा होता है, कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता। मोनोपोल मतलब कभी भी आप लोग सुने हो कि एक मैग्नेट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पोल हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा ही होगा। अगर मैं इसे कितना भी छोटा कर दूं, कितना भी छोटा, इसके हर छोटे पार्ट में एक नॉर्थ पोल बनेगा, एक साउथ पोल बनेगा, ठीक है। तो ये आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप लोग के अकॉर्डिंग 10th क्लास के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है बार मैग्नेट, एक होता है हर्ट्ज मैग्नेट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, हम अगर खेलने जाते हैं तो हमारा एक फील्ड होता है, ठीक है, हमारा एक दायरा होता है, हमारा एक एरिया होता है। सेम मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट। एक मैग्नेट के आसपास का स्पेस, जहां तक विदिन विच, जहां तक क्या होता है, जहां तक क्या होता है, ए मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, जहां तक एक मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। मैग्नेट का आसपास का इलाका जहां तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर नाम से आप लोग घबरा मत जाना, वेक्टर का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि इसका क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इमेजिनरी लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस, मतलब रियल है क्या, नहीं, मतलब रियल में ये लाइन नहीं होती है। इमेजिनरी मतलब हम लोग इमेजिन कर सकते हैं सिर्फ। विच रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट। ये एक इमेजिनरी लाइन है। सपोज कि ये एक मैग्नेट है, इसके आसपास का ऐसा एक इमेजिनरी लाइन होता है जो रियल में दिखता नहीं है हमें, हम बस इमेजिन करते हैं कि हाँ शायद ये ऐसा कुछ लाइन होता होगा। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, शायद नॉर्थ से निकलता होगा, साउथ में जाता होगा, शायद नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रहा है, ठीक है, और अंदर साउथ से नॉर्थ, ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, रियल लाइन नहीं है। अब प्रॉपर्टीज क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है, तो इसके कई सारे प्रॉपर्टीज है। सिंपल सी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ये एक मैग्नेट है, ठीक है। सबसे जो बेसिक चीज है कि ये एक नॉर्थ पोल, ये एक साउथ पोल, यहां से निकलती है लाइंस और साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जा रही है। और मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि साउथ से नॉर्थ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। से इसकी ये बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो क्योंकि लाइन जो भी निकलेगी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ले लूं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट ले लूं, तो वो टेंजेंट क्या शो करेगा मुझे, वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कहीं भी मैं टेंजेंट बना दूं, आप लोगों को पता है ना टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट सर्कल चैप्टर में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, तो इसका टेंजेंट क्या होगा, एक सर्कल के एक पॉइंट से होके निकलने वाली लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं।
सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से होके एक लाइन जा रही है। तो सिंपल सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की साइड। दूसरी प्रॉपर्टी हुई इसकी कि एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तीसरी हुई कि इसका जो टेंजेंट है वो हमेशा क्या शो करेगा, वो शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैसा ये अपना एरिया बना रहा है, कैसा ये स्पेस बना रहा है जहां तक इफेक्ट जाएगा। ये हुई बेसिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड की। तो अब मैं आगे चलता हूं कि जब एक स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो करता है तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th हमें दो वायर पे पढ़ना है, एक होता है स्ट्रेट वायर, एक होता है सर्कुलर वायर। कि अगर स्ट्रेट वायर है और करंट फ्लो कर रहा है तो उसपे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, और एक जब सर्कुलर वायर है उसमें जब करंट फ्लो होगा तो उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी मैं आपको बताता हूं स्ट्रेट वायर में। ठीक है, वैसे तो फिगर बना हुआ है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मान लो कि ये क्या है, एक स्ट्रेट वायर है और इसमें हम लोग बिजली दौड़ा दें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं। तो एक स्ट्रेट वायर है, अगर हम लोग करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो दायरा बनाएगा अपना, वो कैसा बनाएगा, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। और इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का सेंटर कहां पे होता है, उसी वायर पे जिस पे करंट फ्लो हो रहा है उस पे क्या होता है, इसका सेंटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हूं मैं सर्कुलर वायर पे। ठीक है, सर्कुलर वायर पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो सर्कुलर वायर है, ठीक, तो इसको क्या करता हूं मैं आपको ऐसे दिखाता हूं कि ऐसा सर्कुलर वायर होता है, इसमें भी सेम वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनती है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं इस तार से रेडियस क्या हो रही है, पहले कम थी फिर ज्यादा फिर और ज्यादा, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इस कंडक्टर से, इस तार से, वैसे वैसे सर्कल कैसा बन रहा है, एक बड़ा सर्कल बन रहा है। तो आप लोग को भी पता है, एक अगर सर्कल में ले लूं, इसका एक छोटा सा पार्ट लूं और क्लीन करके देखूं तो ये कैसा दिखेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो जैसे ही बड़ा लूप बनेगा तो उस बड़े लूप का जो छोटा पार्ट होता है वो कैसा दिखेगा, वो हमें एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू आपके एनसीईआरटी में जो फिगर है वो ये फिगर दिया हुआ है, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये जो लाल वाला पार्ट है वो क्या है, हमारा सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर वायर है। तो ये लाल वाला पार्ट क्या है, आपका वायर है। जैसे जैसे मैं यहां से दूर गया, ठीक है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं वैसे वैसे क्या बनेगा, बड़ा सर्कल। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, ये स्ट्रेट लाइन यही शो करती है कि सर्कल बहुत बड़ा है। देखिए ये क्या है, ये ऐसे बनते जाता है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं सर्कल क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, एक समय में इतना बड़ा हो गया कि सीधा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, इसी सर्कल का ही पार्ट है ये। जैसे ये क्या है, एक सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, बड़ा सा सर्कल बनेगा, ये भी सर्कल, ये भी एक सर्कल का ही पार्ट है। तो हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, बहुत ही आसान सा रूल है। अगर एक वायर है, इस पे करंट ऊपर की ओर जा रही है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, या अगर एक वायर है इस पे नीचे की ओर जा रही है अगर करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी। सिंपल सा, हमें राइट हैंड थंब रूल है, मतलब राइट हैंड लेना है, थंब मतलब थंब लेना है, और ये जो थंब है ये क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा किस चीज का, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन शो करता है थंब। ये जो थंब है ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा करंट का डायरेक्शन। तो थंब जी शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब जी शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर थंब डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है तो कर्ल फिंगर, ये जो कर्ल फिंगर है ये क्या कहलाती है, कर्ल फिंगर। कर्ल फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कर्ल फिंगर क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कहां जा रही है, हाथ हमारी अंदर की ओर जा रही है, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, मतलब हम लोग पहले अंदर की ओर गए फिर बाहर की ओर, तो इस तरीके से जो भी बनेगा वो क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है
एंटी क्लॉकवाइज। तो आप लोग को पता होगा ना, अगर ये घड़ी है, अगर ऐसे सुई घूमती है इस तरीके से, तो क्या है ये? क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमती है ना, टिंग 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 टिंग। अगर उल्टी घूमे, अगर घड़ी इस तरीके से घूमे, तो ये क्या हुई? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उल्टी घूम रही है। ये कैसी घूम रही है? एंटी। ऐसे घूमती तो क्लॉक, ये ऐसे घूम रही है। ठीक, अब हम इसमें आते हैं, करंट वाली फिंगर नीचे है करंट, तो फिंगर नीचे, इधर से कहां जाएगी? अंदर, यहां से बाहर। ऐसा समझ में आ रहा है आप लोग को? ऐसा, ठीक है। तो अगर ऐसा मैं बनाऊं तो अंदर जा रही है, मतलब ऐसा जाएगी, डायरेक्शन हुई। अगर अंदर जा रही है, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई हमारी? तो ये हुई हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और क्लॉकवाइज ये घूमती है, क्लॉकवाइज। तो काफी सिंपल सा है हमारा राइट हैंड थंब रूल। अगर करंट ऊपर जा रही है तो थंब हमारा ऊपर की साइड, और जो डायरेक्शन शो करेगा ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट नीचे की ओर जा रही है तो थंब को हमें नीचे की ओर शो करना है, और ये डायरेक्शन हमारा क्लॉकवाइज। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। काफी इंपॉर्टेंट है ये रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? बहुत ही सिंपल सा रूल है, हमें लेफ्ट हैंड निकालना है, और थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, इन तीनों को परपेंडिकुलर, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर करना है। मतलब सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होना चाहिए। देखो आप लोग, ये इसके क्या है? 90 डिग्री। ये और ये फिंगर भी क्या है? 90 डिग्री पे है। ठीक है, एक ऐसा है और एक ऐसा। देखो आप, ये थंब वाली फिंगर है ये, और ये वाली मिडिल फिंगर, ऐसा देखो 90 डिग्री है ये। ठीक, तो हर फिंगर क्या है? एक दूसरे पे 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ये यहां पे रखूं, ठीक है, चाहे ऐसे रखूं मैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है सबके सब। तो अगर हमारी जो ये फोर फिंगर है, ये क्या शो करती है? कौन सी डायरेक्शन शो करती है फोर फिंगर हमारी? फोर फिंगर शो करती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। क्या शो करती है? फील्ड। ठीक है, थंब क्या शो करता है? थंब शो करता है हमारा फोर्स। ठीक है, थंब शो करता है हमारा फोर्स। और ये डायरेक्शन है बाहर की साइड जो निकला है, ये क्या शो करेगा? तब हम हमारा ये हमें शो करेगा करंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। तो फील्ड शो करेगा, ये फोर्स शो करेगा, तो ये क्या करेगा? ये शो करेगा हमारा करंट। अगर ये करंट शो कर रहा है, ये फोर फिंगर क्या शो कर रहा है? फील्ड। तो थंब ऑटोमेटिकली क्या करेगा? फोर्स शो करेगा। ठीक, यही चीज यहां लिखा हुआ है, व्हेन थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ठीक है, व्हेन थंब फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, जब थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे रखे हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक, तो उस वक्त फोर्स कहां शो होता है? थंब पे। मैग्नेटिक फील्ड कहां शो होती है? फोर फिंगर पे। और करंट कहां शो होती है? मिडिल फिंगर पे। ठीक है, तो होप आप लोग को ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आता हूं हमारे आज के लास्ट टॉपिक जो है सोलेनॉइड पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के बारे में आप लोग ने काफी सुना होगा कि क्या होता है सोलेनॉइड, बट काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है, उन्हें पता ही नहीं रहता है क्या है सोलेनॉइड। तो उन्हें लगता है नंबर ऑफ टर्न्स, बट क्या नंबर ऑफ टर्न्स? तो आज आपका ये जो डाउट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सोलेनॉइड क्या है? तो सोलेनॉइड सिंपल सा कॉपर का बना होता है, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स लगा देते हैं। कॉपर वायर जो घर में वायरिंग के लिए यूज होता है, वही वायर यूज होता है, बट नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसको घुमा घुमा के नंबर ऑफ टर्न्स कर देते हैं हम लोग, टर्न्स ला देते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक हम लोग बैटरी लगाते हैं, ताकि सोर्स ऑफ वोल्टेज रहे, इसमें करंट फ्लो हो सके। ठीक है, तो नंबर ऑफ, पहले हमने वायर लिया कॉपर का, उसको नंबर ऑफ टर्न्स दिया। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स देने के बाद एक हमने बैटरी लगाया और करंट फ्लो कराया।
जैसे ही करंट फ्लो होगी, जैसे ही करंट फ्लो होगी, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी तो ये एक्ट करेगा बार मैग्नेट की तरह। क्यों? क्योंकि हम अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जैसे ही वायर में करंट फ्लो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जैसे ही वायर में करंट फ्लो होती है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर भी वायर है कॉपर का, इसमें जैसे ही हम लोग करंट फ्लो कराएंगे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सेम अगर ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, ये भी क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने आसपास। सेम ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो सोलेनॉइड क्या है, ए नंबर ऑफ, सोलेनॉइड क्या है, एक कॉइल ऑफ मिनी सर्कुलर टर्न्स। सोलेनॉइड क्या है, एक कॉइल है, एक कॉइल है जिसके पास कितनी सर्कुलर टर्न्स होती है, बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स होती है। किसकी होती है, कॉपर की होती है, ठीक है, और वो एक सिलेंडर के शेप में होती है। ठीक है, कैसा होता है ये, सिलेंडर के शेप में होता है। अब जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो कराएंगे तो इसका एक साइड बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल और एक साइड बन जाएगा हमारा साउथ पोल। जैसे कि मैग्नेट में हमने देखा साउथ पोल और नॉर्थ पोल, सेम सोलेनॉइड में भी क्या हो जाता है, एक साउथ पोल बन जाता है, एक नॉर्थ पोल बन जाता है। तो अब हमें भी पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, करंट कहां से निकलता है, नॉर्थ से, कहां जाता है, साउथ में। ठीक है, करंट नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ। ठीक है, तो सेम वही फेनोमेना है जैसे हमने बार मैग्नेट में पढ़ा था कि अगर ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ठीक है, और अंदर ऐसे आ रही है। इसमें क्या होता है, सेम वही, नॉर्थ से साउथ और अंदर करंट साउथ से नॉर्थ। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पैरेलल होती है। कैसी होती है, अंदर जो होती है, जो अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है, ये सारी लाइन कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, ये सारी लाइन पैरेलल होती है। और इसी सोलेनॉइड को अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये सोलेनॉइड क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड मतलब ये सोलेनॉइड है करंट कैरी करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है इलेक्ट्रो के हेल्प से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। तो सोलेनॉइड पे अभी हम आते हैं। तो सोलेनॉइड जो है वो पूरी तरह से कैसा बन जाता है, बार मैग्नेट की तरह। कैसा बन जाता है, बार मैग्नेट की तरह। इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पोल तक जाता है, अंदर पैरेलल लाइंस बनते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो स्ट्रेंथ है ये हम लोग अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मान लो कोई चुंबक है, नेचुरली कोई चुंबक है, बार मैग्नेट है, हमें नेचुरली मिला, ठीक है, तो अगर ये चुंबक है तो इसका जो क्षमता है वो तो क्षमता नेचुरली है, सेम रहेगा, हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, वो भगवान का दिया हुआ है। लेकिन ये जो है ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो जितना हम लोग यहां से करंट बढ़ाएंगे, जितना हम लोग यहां से करंट बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग, उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ इस मैग्नेट में आएगा। मतलब इस सोलेनॉइड में इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, इस सोलेनॉइड में इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द करेंट, डिपेंड ऑन द करेंट, कि कितना हम लोग करंट बढ़ा रहे हैं। अगर हम लोग करंट बढ़ाएंगे, अगर हम लोग आई बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर हम लोग आई बढ़ाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो सपोज हमें मान लो कि बहुत बड़ा, और आपको भी पता है मैग्नेट क्या करता है, आयरन निकेल कोबाल्ट, इसको अट्रैक्ट करता है। सपोज बहुत बड़ा लोहे का टुकड़ा है, हमें उठाना है, तो क्या छोटे से चुंबक से उठ पाएगा, क्या नहीं उठ पाएगा। इतने बड़े मैग्नेट को उठाने के लिए हमें उतना बड़ा मैग्नेट लेके आना पड़ेगा, बार मैग्नेट नेचुरली। तो उससे अच्छा है कि हम सोलेनॉइड बनाएं और उसमें इतना ज्यादा करंट दें, इतना ज्यादा करंट बढ़ाएं कि वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो इतना बढ़ जाए कि वो कितने से भी बड़े से बड़े लोहे को, निकेल को, कोबाल्ट को वो अट्रैक्ट कर ले अपनी ओर। ठीक है, तो होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका
तो मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ये वन शॉट वीडियो था, पूरा लेक्चर जो सिलेबस में है आप लोग की वो कंप्लीट हो गया। अगर इसके बावजूद भी मैं आपको जो लेक्चर दूंगा वो डिफरेंस है उसमें एसी और डीसी के बीच, वो दिया हुआ है, आप लोग वहां से वो पढ़ सकते हो। और डोमेस्टिक सर्किट जो 3 वायर होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग, जो बेसिक सा टॉपिक है वो भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो बहुत मेहनत से मैंने ये 30 मिनट में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। होप आपको एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो नोट्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर ऐड कर दूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।